योगी आदित्यनाथ पिछले 20 सालों से गोरखपुर के सांसद हैं। कहा जाता है कि ये भाजपा का गढ़ है। इस बार मायावती का किस तरह का असर है और जो वो लगातार बात कर रही हैं दलित मुस्लिम एकता की, उसकी क्या स्थिति है, उसी की पड़ताल करने में यहाँ पहुँचे। क्या नाम हुआ सर आपका? जी राजकुमार। तो राजकुमार जी, क्या लग रहा है इस बार किस तरह की यूनिटी दिख रही है? जी हमको लग रहा है कि पूर्ण बहुमत से बहन जी की सरकार आने वाली है, क्योंकि सपा की सरकार में गुंडई अपने चरम पे है। दलितों की ज़मीन मकानों पर कब्जे हो रहे हैं, बहू बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं। आए दिन लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं रह गई हैं। क्या नाम है आपका? हमीदा। क्या लग रहा है कि इस बार वोट करेंगी तो क्या क्या चाहती हैं, सरकार से क्या चाहती हैं? यही हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब हमारे मोहल्ले में हर चीज़ के साधन रहे और हर चीज़ के उत्ती रहे। अब बेटी बहू निकल रही हैं तो पिछले 20 साल से आप लोग बीजेपी को जिता रही हैं, योगी जी सांसद हैं, तो ये सब उनसे कभी बोले कि ये सब ठीक करवाइए? हर हमेशा हम लोग बोले मगर कुछ भी नहीं किए हैं। काहे नहीं आप लोग की तरफ करते हैं? क्या लग अब रहा है पता नहीं क्या क्यों नहीं कर रही हैं। उनका द्वार पे जा कोई घटना होता है तो कहती हैं कि हमको का वोट दी हो तुम लोग। अच्छा, ऐसे कहते हैं? हाँ कहते हैं इसीलिए कि मुस्लिम है? हाँ। क्या कहते हैं? कहते हैं दलित मुस्लिम वोट हमको नहीं देते हैं। अच्छा, साफ 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 कहती हैं। दिवाली में एक दफा आती हैं यहाँ पर। कौन कौन ऐसे कहते हैं? सत्या पांडे मेयर जो है। शहर की मेयर हाँ, ऐसे बोलती हैं जी। अब हम तो सुने नहीं हैं, लेकिन बोलती हैं तभी ना मोहल्ले वाले कह रहे हैं। हम तो यही सोच रहे हैं कि हमारे जितने मतलब अपने छोटे जाति जो हैं, वो पिछड़े जाति, उस सब बहन जी को वोट दें। क्योंकि क्यों बहन जी को क्यों वोट देना चाहिए? इसलिए वोट दें कि हमारी पछ जाति है। हमको जो है अपने पछ जाति का, जब पूरे हर लोग अपने पछ जाति का खोज रहे हैं तो हम भी अपने पछ जाति का, क्योंकि वही हमारे देश में जो भी कुछ करेंगे वही करेंगे और कोई कुछ कर नहीं पाएगा। क्या नाम है आपका? मोनू कुमार। क्या करते हैं? वेटर का काम कराते हैं। तो इस बार वोट गिराना है तो क्या सोचे हैं, क्या चाहते हैं, कैसा सरकार चाहते हैं? कैसा सरकार? वही मायावती सरकार चाहते हैं और क्या। क्यों? क्योंकि हम लोग में वही अच्छा काम करती हैं राज। क्या नाम है आपका? हाँ? संतोष। जोर से बोलिए। संतोष। हाँ, क्या है इस बार, क्या चल रहा है? लहर चल रही है किसकी? हाँ, लहर चल रही है। किसकी लहर चल रही है? मायावती का। क्यों, कैसे लग रहा है? मैं सब टीवी वाला तो कह रहा है मोदी जी की लहर चल रही है। नहीं मायावती की लहर चल रही है। हाँ, किसकी लहर चल रही है भाई? लहर चल रही है कोई? बहन मायावती की लहर चल रही है इस समय। कैसे? कि हम लोग को उनकी सरकार होने पे हम लोग को सुरक्षा रहता है, हर काम पूरा होगा। देखिए, गोरखपुर का एक अपना चेहरा रहा है, बड़ी समस्याएं हैं यहाँ। इंसेफ्लाइटिस जो है वो बीमारी फैलती है और योगी आदित्यनाथ यहाँ से लगातार सांसद रहे हैं, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। उसके बाद भी शहरों में जब आप जाएंगे तो देखिए नाली, देखिए खुले में नाली बह रहा है। शौचालय की भी दिक्कत है यहाँ हैं? कहाँ से दिक्कत है? कहाँ रहते हैं? हम लोग तो दिक्कत है शौचालय की। हम लोग इधर आते हैं कमाने के लिए। हम लोग आते हैं। हाँ? हम लोग भी देहात में कमाने के लिए आते हैं गोरखपुर में। अच्छा, हम लोग गांव का आदमी है, देहात के। क्या कहना चाह रहे सर, हो? हम कहना ये चाहते थे कि पिछले 25 सालों से यहाँ की भाजपा के संसद जी हैं, विधायक जी हैं, मेयर भी भाजपा की ही रहती हैं और हमारा वार्ड की भी दुर्दशा ये है कि दुखद यही है कि यहाँ का भी जो पार्षद है वही भाजपा ही है। पिछले 25 सालों से उन्होंने कब्जा कर रखा है यहाँ पे अपने, और यहाँ पे मरीन बस्ती का कोई विकास नहीं है। मेयर साहब में 50 मीटर की दूरी पे हैं, उनके पास हम लोग अगर जाते हैं कोई बात अपनी समस्या लेकर के तो कहते हैं कि मलिन बस्ती वालों ने हमको वोट ही नहीं दिया है, तो मैं क्या करूं। ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं। बड़ा पीड़ा होती है कि ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज का बीड़ा उठाए हैं कि हम विकास करेंगे, ये लोग जातवाद पे विकास कर रहे हैं कि विकास, देश का विकास करने में लगे हुए क्या हैं। नाम हुआ आपका? सतीश कुमार। क्या लग रहा है, क्या हो रहा है इस बार? हमको तो लग नहीं लगा कि सपा को हमको चाहिए नहीं। क्यों? और हम सपा से सब लोग दुखी हैं, पूरा देश जान रही है, पूरा विदेश देश दुखी जान रहे हैं सब लोग को मालूम है। हम तो पूर्ण बहुमत से क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। क्या लग रहा है कि क्या सोच रहे हैं इस बार आप? इस बार हम लोग सोच रहे हैं मायावती को जिताने के लिए। क्यों? इसलिए कि हमारे शहर में इतना लोग हैं, संसद लोग, कोई कार्य ही नहीं। हमारे मोहल्ले में एकदम नरक पड़ा हुआ है, एकदम बिजली का, हर चीज़ का, बोरिंग का कोई का सुविधा है ही नहीं है। तो क्या किया जाएगा हम लोग? आपका क्या नाम हुआ? विजय। हम इस मोहल्ले में रहते ही नहीं। कहाँ रहते हैं? मानीराम क्षेत्र। तो आपका ठीक है ठाके मोहल्ला? हाँ। तो कोई लहर वहर तो नहीं चल रही नहीं यहाँ? चलिए ठीक। ये स्थिति है कि मतलब क्या बताऊँ, मतलब 25-25 साल से एक दल के सांसद होते हैं
संसद में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चीफ मिनिस्टर के कह रहे थे कि वो कैंडिडेट होना चाहते हैं बीजेपी से, और उनके कंस्टिट्यूंसी की ये हालत है कि नाला देखिए, सरेआम नाला बह रहा है, गंदी नालियाँ बह रही है हर जगह। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जो भी दलित मुस्लिम मोहल्ला होता है उसमें गंदगी का अंबार होता है, उसमें जो सरकारी सुविधाएं हैं वो तक नहीं पहुंच पाती है। सैनिटेशन के वो जो है टॉयलेट नहीं बनते हैं, नाला को ढक नहीं दिया जाता है, या तो पता नहीं जानबूझ। तारों का भी खतरा रहता है, कब गिर जाए। देखिए तारों का खतरा रहता है, कब गिर जाए, कब क्या हो जाए। तार भी नीचे हो गए हैं, ये भी सब सही नहीं होता। इससे लगता है कि आज भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पे भी एक अछूत जैसा व्यवहार होता है इनके साथ। एक तो उनके साथ साल दर साल उनके साथ शोषण हुआ, वो वंचित रहे। उसके बाद डेमोक्रेटिक सिस्टम होने के बाद भी ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों होता है कि दलित के मोहल्ले ही गंदे होते हैं, मुसलमानों के मोहल्ले में ही काम नहीं होता है। कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे दिमाग में जो है अभी भी जातिवाद भरा हुआ है, धर्म के नाम पे हम अभी भी बटे हुए हैं, और अभी भी हम इंसान को धर्म और जाति के मजहब के नाम पे भेद कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन उनकी हालत जो है वैसी ही रहती है। और इसीलिए अब बहुत मजबूती से लोग कह रहे हैं कि हम उसी को वोट देंगे जो कम से कम हमारे दर्द को समझे। और ये इसीलिए शायद बीएसपी के प्रति रुझान है, और भी लोग आ रहे हैं। कैसी सरकार चाहती हैं? मायावती को दे रहे हैं। क्यों मायावती को क्यों दे रही है? यहाँ की सरकार वही है ना। अच्छा, उन्हीं को दे रहे हैं। देखिए, एक मायावती के पक्ष में जो दलित मुस्लिम की जो बात हो रही है और साफ साफ कह रहा है कि वो मायावती को हम वोट देंगे, बीएसपी को वोट देंगे। एक जो अस्मिता का सवाल है वो दिख रहा है मुस्लिम समाज के लोगों, दलित समाज के लोगों। गोरखपुर में और ज़्यादा उनकी यूनिटी दिख रही है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गोरखपुर।